वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएसएसबी और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ने यहाँ पे लिखा है कि नेम ऑफ ऑथर, उसके बाद में आगे दिया है फैक्ट। पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स। फैक्ट है a booklet titled PM Modi and his government's special relationship with Sikhs based on the messages of Guru Nanak Dev was released on the occasion of birth anniversary of Shri Guru Nanak Dev Ji on November 30, 2020. It has been produced by Bureau of Outreach Communication under Ministry of Information and Broadcasting and is released in 3 languages हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको 2-3 आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स जो बुक है वो कब रिलीज की गई, तो ये की गई नवंबर 30, 2020 को। और दूसरा है नवंबर 30 को कौन सा डे होता है, तो ये यहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है उस दिन नवंबर 30 को। उसके बाद में कितनी लैंग्वेज में ये बुक जो है वो रिलीज की गई है, तो ये की गई है 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको जो है रिलीज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है रबाब टू नगारा गुरु नानक लाइफ एंड लेगेसी, जो कि कृपाल सिंह जी ने लिखी है। इसका फैक्ट है पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज्ड ए बुक ऑन द लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ गुरु नानक देव जी ऑन नवंबर 25, 2020। द बुक हैज बीन पेन्ड बाय कृपाल सिंह जी। मीन्स ये जो बुक है रबाब टू नगारा गुरु नानक लाइफ एंड लेगेसी, जो हेडिंग है बुक का, तो ये किसने लिखी है बुक, ये लिखी है कृपाल सिंह जी ने। हु इज बेस्ड इन चंडीगढ़। गुरु नानक also referred to as Baba Nanak was the founder of Sikhism and is the first of the 10 Sikh Gurus। देखो यहाँ पे कितनी चीजें आपको मिली हैं। सबसे पहले तो जो रबाब टू नगारा बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है कृपाल सिंह जी ने। उसके बाद में गुरु नानक देव जी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है बाबा नानक। ठीक है। और जो ये कौन से नंबर के गुरु थे, जो सिखिज्म के यानी कि सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये जो 10 गुरु हैं इनके उसमें नंबर 1 थे, ये फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है द रिपब्लिकन इथिक। डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh released the third volume of the selected speeches of President Ram Nath Kovind titled लोकतंत्र के स्वर and the Republican Ethic in New Delhi on November 19, 2020। तो यहाँ पे द रिपब्लिकन इथिक जो थर्ड वॉल्यूम है स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये किनके द्वारा रिलीज की गई है, तो ये रिलीज की गई है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। बस इतना आपने याद रखना है। और कब रिलीज की गई थर्ड वॉल्यूम, ये की गई थी नवंबर 19, 2020 को। तो यहाँ पे एक चीज और लिखी है द बुक कंटेन्स 57 सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। मीन्स कहने का कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की यहाँ पे 57 सिलेक्टेड स्पीचेस हैं जो कि उन्होंने डिलीवर की थी अपने राष्ट्रपति बनने के तीसरे साल में। ठीक है, थर्ड ईयर में। द लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन इथिक इज पब्लिश्ड बाय द पब्लिकेशन डिवीजन इन हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। यानी कि दोनों में इसकी जो है पब्लिकेशन की गई है, हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है आई एम नो मसीहा। ये जो बुक लिखी है ये लिखी है सोनू सूद ने। तो एक्टर सोनू सूद इज ऑल सेट टू ब्रिंग आउट हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई एम नो मसीहा, which is
set to be out in mid-December 2020. The book will account the experience of Sonu Sood during the COVID-19 pandemic. The book is co-written by Meena Iyer and will be published by Penguin Random House India. देखो यहाँ पे कितनी बातें आपको मिली हैं। आई एम नो मसीहा जो बुक है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है एक्टर सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर। ठीक है, ये जो एक्टर है सोनू सूद उनकी ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। ठीक है, और इसको पब्लिश जो है वो किसने किया है? इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। आगे चलते हैं। यू योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर ने लिखी है। तो वेटरन एक्टर अनुपम खेर unveiled the cover of his latest book Your Best Day is Today on November 7, 2020। बस इतना ही याद रखना आपने। Your Best Day is Today किसने लिखी है? अनुपम खेर ने। और कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी नवंबर 7, 2020 को। नेक्स्ट आता है टिल बी बिन रणदीप गुलेरिया। जो टिल बी बिन है ये किन्होंने लिखी है? रणदीप गुलेरिया ने। A new book titled Till We Win has been written by AIMS director Randeep Guleria and by leading public policy and health systems expert Chandrakant Lahariya and renowned vaccine researcher and virologist गगनदीप कांग। तो आपने इतना ही याद रखना है। टिल बी बिन किन्होंने लिखी है? ये लिखी है रणदीप गुलेरिया ने, जो कि एम्स के हेड मींस कहने का डायरेक्टर थे वो एम्स के। टिल बी बिन रणदीप गुलेरिया ने लिखी है। और ये कौन है? ये है हेड है एम्स के, जिनकी जो अपॉइंटमेंट है वो है डायरेक्टर ऑफ एम्स। नेक्स्ट चलते हैं। देह वशबा करनी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ लेट मल्टीपल टर्म्स लोकसभा एमपी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल ऑन अक्टूबर 13, 2020। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिलीज की है देह बेचबा करनी। तो ये ऑटोबायोग्राफी किनकी है? लोकसभा एमपी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। तो 13 अक्टूबर 2020 को ये जो बुक है उनकी ऑटोबायोग्राफी की ये रिलीज की थी हमारे पीएम साहब ने। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हिज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड देह बेचबा करनी विच मीन्स डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर अ नोबल कॉज। नेक्स्ट चलते हैं। नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 सरबप्रीत सिंह। तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 सरबप्रीत सिंह ने लिखी है। ये नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स किसने लिखी है? ये लिखी है सरबप्रीत सिंह ने। पॉडकास्टर राइटर प्ले राइट सरबप्रीत सिंह authored a book Night of the Restless Spirits Stories from 1984. This book is about the Sikh massacre of 1984, which shows the events through the prism of many lives and impact on Sikhs. The book is published by Penguin Random House India Private Limited। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे आई एम नो मसीहा भी जो बुक है पब्लिश की है किसने? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। और यहाँ पे जो बुक है नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स ये भी रिलीज करी है
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट आता है C इज फॉर कैट एंड D इज फॉर डिप्रेशन। कैराबी भारत राम, कैराबी भारत राम ने ये बुक लिखी है। C इज फॉर कैट कैट एंड D इज फॉर डिप्रेशन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, एन के सिंह ने लिखी है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर एन के सिंह ने लिखी है। वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट and the current chairman of the 15th Finance Commission N.K. Singh launched his autobiography Portraits of Power, half a century of being at ringside in a virtual event on October 19, 2020। तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो एन.के. सूद ने लिखी है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इन्होंने कब ये रिलीज की है? ये की है अक्टूबर 19, 2020 को। नेक्स्ट आता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन, प्रदीप गुरहा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन, प्रदीप गुरहा। तो जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शैंक द ड्रैगन बुक है, ये लिखी है किसने? प्रदीप गुरहा ने। प्रदीप गुरहा released his second book Mr. Prime Minister We Shrank the Dragon. The book, though fiction, is inspired by reality, revolving around the currently developing story on India's northern borders. It also raised perennially neglected issues like Pakistan's illegal occupation of POK Gilgit Baltistan. तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन किसने लिखी है? प्रदीप गुरा ने। ठीक है, तो ये जो बुक है इन्होंने जो लिखी है, ये रिलीज भी इनके द्वारा ही की गई थी। प्रदीप गुरा रिलीज हिज सेकंड बुक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर ने लिखी है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर। The Member of Parliament and author Shashi Tharoor released his new book titled The Battle of Belonging on nationalism, patriotism, and what it means to be Indian. It is published by Alf Book Company. Tharoor has described the book as his magnum opus on the theory, evolution, and practice of nationalism worldwide and especially in India. तो बहुत अच्छी बुक है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है? शशि थरूर ने। नेक्स्ट आता है ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। बुक इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि इसको जो लॉन्च किया है वो किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स written by Dr. Krishna Saxena on September 26, 2020। नेक्स्ट आता है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, विकास खन्ना ने लिखी है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, विकास खन्ना। स्टार चेफ जो विकास खन्ना है, ये कौन है? ये स्टार चेफ हैं विकास खन्ना। हैज ऑथर्ड ए बुक टाइटल्ड किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इन विच ही हैज रिटन अबाउट हिज फीड इंडिया इनिशिएटिव। द बुक विल बी रिलीज्ड इन 2021। ये बुक जो है 2021 में रिलीज होने वाली है। फीड इंडिया इनिशिएटिव इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड ड्राइव्स इन द वर्ल्ड, सर्विंग मील्स टू द अंडर प्रिविलेज्ड। नेक्स्ट आता है, खाली इतना याद रखो, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड किसने लिखी है? ये लिखी है विकास खन्ना ने। और ये कौन है विकास खन्ना? स्टार चेफ हैं। नेक्स्ट आता है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर। वॉइसेस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर ने लिखी है। नेक्स्ट आता है माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान ने लिखी है। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान।
interior designer Gauri Khan has authored her first book titled My Life in Design. तो यहाँ पे माई लाइफ इन डिजाइन जो बुक है किनके द्वारा लिखी गई है, गौरी खान के द्वारा। और जो गौरी खान है ये कौन है, ये है इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है, माई लाइफ इन डिजाइन विच विल बी पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इन 2021। ये भी 2021 में रिलीज होने वाली है। इट इज अ कॉफी टेबल बुक in which she has written about her journey as a designer and the design philosophy that has helped shape her aesthetics। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है कि लाइफ में जो है इन्होंने कैसे अपनी लाइफ में जो है अचीवमेंट्स पाई हैं। ठीक है, उसके बारे में माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान ने लिखी है। नेक्स्ट आता है अभी द खालिस्तान कॉन्स्पायरेसी, जीबीएस सिद्धू ने लिखी है ये। द खालिस्तान कॉन्स्पायरेसी जीबीएस सिद्धू ने लिखी है। ए फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर विद द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राह में भी रहे हैं। जीबीएस सिद्धू हैज रिटन द बुक टाइटल्ड द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। ही हैज रिटन हाउ प्रो खालिस्तान sentiments and Sikh extremism were deliberately encouraged and then crushed with a heavy hand to draw political mileage in his book। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बुक है द खालिस्तान कॉन्स्पायरेसी, जीबीएस सिद्धू ने लिखी है ये। नेक्स्ट आता है सच कहूं तो, सच कहूं तो ये नीना गुप्ता ने लिखी है। सच कहूं तो नीना गुप्ता। अवार्ड विनिंग एक्टर नीना गुप्ता कम आउट विद हर मेमोर टाइटल्ड सच कहूं तो, टॉकिंग अबाउट हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है सच कहूं तो। इन्होंने भी अपना क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इसमें जो है बुक में मेंशन किया है इन्होंने सच कहूं तो। नेक्स्ट आता है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। द यूएन Environment Program UNEP has launched a new publication titled The Little Book of Green Nudges, which aims to inspire around 200 million students around the globe to adopt environmentally friendly habits and greener lifestyles। ये जो बुक है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, इसमें जो ऑथर है यूएनईपी मीन्स यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इसको लॉन्च किया है। इस बुक को लॉन्च किया है यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने। और इसका जो एम है वो ये है कि 200 मिलियन स्टूडेंट्स अराउंड द ग्लोब में 200 मिलियन स्टूडेंट्स को क्या करना, इम्प्रेस करना, उनमें जो है जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैबिट्स है उसको डेवलप करना, अडॉप्ट करने के लिए उनको कंपेल करना। ठीक है, फर्स्टली उनको इम्प्रेस करना और देन इतने इम्प्रेस वो हो जाए कि वो अडॉप्ट करें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैबिट्स एंड ग्रीनर लाइफस्टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस है इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। एम क्या है इसकी, एम है टू अडॉप्ट to inspire around 200 million students around the globe to adopt environmentally friendly habits and greener lifestyles। ये जो बुक है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा। ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा। फार्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज लॉन्च्ड हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेमोर टाइटल्ड ए प्रोमिस्ड लैंड। तो सबसे पहले तो खाली आपने इतना ही याद रखना है कि ए प्रोमिस्ड लैंड जो बुक है ये किसने लिखी है, बराक ओबामा ने। आजादी यानी कि फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन, ये किसने लिखी है, अरुंधति राय। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बिकॉज यहाँ पे अरुंधति राय का जिक्र हुआ है। आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन, अरुंधति राय ने लिखी है ये बुक। बुकर प्राइज विनिंग ऑथर
Ardhanti Rai has come up with her new book titled Azadi, Freedom, Fascism, Fiction. The book has been published by the Penguin Book Limited. The non-fiction book is a collection of essays that shows the meaning of freedom in the bird of increasing author, authoritarianism. ठीक है जी। आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन अरुंधति राय ने लिखी है। बुकर प्राइज विनिंग है ये अरुंधति राय। तो इसको किसने पब्लिश किया है? पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने किया है। और किसकी कलेक्शन है? एसेज की कलेक्शन है। दैट शोज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, जिसमें जो है फ्रीडम का मीनिंग जो है वो बताया गया है इन द बर्ड ऑफ इंक्रीजिंग अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिकेट द्रोना, जतिन प्रंजपी ने लिखी है ये। क्रिकेट द्रोना, जतिन प्रंजपी ने ये बुक लिखी है। ए बुक टाइटल्ड क्रिकेट द्रोना विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेट कोचेस बासु Prajnapi, released on September 2, 2020. The book talks about the impact of Prajnapi on shaping the careers of India's greatest cricketers like Gavaskar, Tendulkar, Rahul Dravid and Rohit Sharma. तो क्रिकेट द्रोना जो बुक है ये किसके द्वारा की गई है? लिखी गई है जतिन प्रंजपी के द्वारा। नेक्स्ट आता है रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस। यतीश यादव ने लिखी है बुक रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस, यतीश यादव। द न्यू बुक टाइटल्ड रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस हैज बीन लॉन्च्ड, which gives a brief look into the heroic secret operations carried by India's external spy agency, Research and Analysis Wing (RA). The book has been written by investigative journalist and author Yatish Yadav. The Big Thoughts of Little Love, करण जौहर ने लिखी है ये। Bollywood filmmaker Karan Johar has announced his first children's book titled The Big Thoughts of Little Love. The book is inspired by his experience of parenting his twin children Love and Kush. तो करण जौहर के दो बच्चे हैं लव एंड कुश, तो उसी को लेकर इन्होंने लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। करण जौहर ने लिखी है ये, बहुत ही अच्छी बुक है। नेक्स्ट आता है द वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत ने लिखी है। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत ने लिखी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग ऑथर, चेतन भगत की जो बुक्स हैं वो भारत में सर्वाधिक बिक्री होती हैं। इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग ऑथर चेतन भगत हैज कम अप विद हिज अनदर बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर। वन नॉवल One Arranged Murder is a gripping murder mystery set in a backdrop of an arranged marriage. It will be Bhagat's ninth novel and 11th book overall. His last release was The Girl in Room 105. ठीक है, तो अगर आज की डेट में टोटल मिलाए जाए तो इट विल बी भगत नाइन्थ नॉवल, यानी कि 9 नॉवल इन्होंने लिख दिए है और 11th बुक है ओवरऑल। नेक्स्ट आता है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा ने लिखी है। तो बात होती है दलाई लामा की, तो यहाँ पे बुक बनती है इम्पॉर्टेंट। वन ओनली आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा। इट इज In his latest book, Dalai Lama calls on political decision makers to fight against deadlock and ignorance on the issue of climate change and to stand up for a different, more climate friendly world and for the younger generation to assert their right to regain its future. तो इन्होंने क्लाइमेट को बचाने के लिए
अवेयरनेस फैलाने के लिए जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स हैं उनसे अपील की है, उनको रिक्वेस्ट किया है, उनको एक किस्म से जो है एडवाइस किया है कि भाई आप जो है ऐसी पॉलिसीज लाइए जिससे जो है जो हमारे जो यंगर जनरेशन्स हैं उनका फ्यूचर जो है वो रीगेन किया जा सके। ठीक है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, विश्व से इन्होंने अपील की है इस बुक के माध्यम से क्लाइमेट को बचाने के लिए। नेक्स्ट आता है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रामण्यम। तो यहाँ पे फुल स्पेक्ट्रम जो बुक है इंडियाज वार्स 1972 टू 2020, तो ये लिखी है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रामण्यम, has written a book which throws light on comprehensive account of war and conflicts in contemporary India over the past few decades। तो फुल स्पेक्ट्रम बुक जो है किनके द्वारा लिखी गई है? रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। नेक्स्ट आता है अमेजिंग अयोध्या, नीना राज ने लिखी है। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी है? नीना राज ने। द बुक टाइटल्स अमेजिंग अयोध्या हैज बीन रिटन बाय नीना राय। नीना राय है ये, ठीक है। अमेजिंग अयोध्या नीना राय ने लिखी है। द बुक प्रेजेंट्स अथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी अयोध्या to help better understand the life and time of ancient Hindus, including history, scriptures, and Hindu civilization, and even the revered figures of Rama and Sita। यानी कि राम और सीता के बारे में अयोध्या को अगर किसी ने जानना है तो अमेजिंग अयोध्या जो कि नीना राय के द्वारा लिखी गई है बुक, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विशेष कोड टू बिन, निरुपमा यादव ने ये बुक लिखी है। द इंस्पायरेशनल स्टोरी ऑन द लाइफ ऑफ विशेष भृगुवंशी, इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल टीम कैप्टन, वाज रिलीज्ड ऑन अगस्त 29 द नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये जो विशेष बुक है कोड टू बिन, विशेष बुक जो है कोड टू बिन, तो ये क्या है? ये जो बुक है ये रिलीज की गई थी अगस्त 29 को। क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है उस दिन। द बुक टाइटल्ड विशेष कोड टू बिन हैज बीन रिटन बाय स्पोर्ट्स वुमेन टर्न्ड ऑथर निरुपमा यादव। स्पोर्ट्स वुमेन थी और उसके बाद में ऑथर बन गई निरुपमा यादव, उन्होंने ये बुक लिखी है। द बुक नरेट्स द माइंडसेट ऑफ ए बास्केटबॉल प्लेयर इन अ क्रिकेट डोमिनेटेड नेशन एंड ब्रिंग्स टू लाइट हिज जर्नी फॉर बिकमिंग द कैप्टन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और उसके बाद में ये कैप्टन भी बनी थी। विशेष कोटुबिन निरुपमा यादव ने लिखी है। नेक्स्ट आता है द एंड गेम, एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी ने बुक लिखी है। नेक्स्ट आता है लीजेंड्स ऑफ सुखदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। अमीश त्रिपाठी ने बुक लिखी है। अमीश त्रिपाठी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज न्यू फिक्शन बुक टाइटल्ड लीजेंड ऑफ सुहेल देव। यहाँ पे सुखदेव नहीं है। लीजेंड्स ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, बहुत ही अच्छी बुक है। लीजेंड्स ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। अमीश त्रिपाठी ने बुक लिखी है। द किंग हु सेव्ड इंडिया ऑन जून 2020। The latest fiction is set in 11th century and is a story of a king who united men and women of the nation। तो irrespective of their religion, caste, region or status in society। The book begins with Mahmud of Ghazni's invasion and the massacre of the Holy Somnath Temple। तो लीजेंड्स ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आता है ओवर ड्राफ्ट सेविंग
द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल ने ये बुक लिखी है। ओवरड्राफ्ट बुक जो है सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल ने लिखी है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, 9 मेगा ट्रेंड्स, CAB पट्टाभी राम ने ये बुक लिखी है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, 9 मेगा ट्रेंड्स, CAB पट्टाभी राम ने लिखी है। नेक्स्ट आता है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, RC भार्गवा ने लिखी है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, RC भार्गवा ने लिखी है। नेक्स्ट आता है महावीर, द सोल्जर हु नेवर डाइड, AK श्री कुमार ने लिखी है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, AK श्री कुमार ने लिखी है। नेक्स्ट आता है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, हिज हॉलीनेस एंड 14th दलाई लामा, एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये लिखी है तेंजन गिच्छे टिथोंग ने लिखी है। ठीक है, बायोग्राफी लिखी किसने है? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी तेंजिन गिच्छे टिथोंग। सो यहाँ पे ये जो बुक है हिज होलीनेस, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। द 352 पेज बुक हैज बीन रिटन बाय तेंजिन गिचे टिथोंग, one of the Dalai Lama's closest aides and advisor of over 40 years. The book featured nearly 400 never seen before photographs and documents from the life and times of the Tibetan spiritual leader. तो ये जो तेंजिन गिचे टिथोंग हैं, 40 साल से जो दलाई लामा हैं उनके क्लोज एडवाइजर रह चुके हैं। तो इन्होंने 352 पेज की बुक लिखी है ये, ठीक है, जिसमें 400 के करीब जो है इनके नेवर सीन फोटोग्राफ्स भी हैं, किनके? तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर के, जो कि दलाई लामा जी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस की हैं बुक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यू हैव नो नीड टू लर्न, बट you have a need to revise these books and the writers at least 2 times, because aim is to take the right option in your exam. So friends, thanks once again for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।